बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मोरखुना से महर मुर्तज़ा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना पुलिस में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI सरफराज ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए। DPO ननकाना साइद अजीज ASI की इयादत के लिए जिला शेखुपुरा में इनके आबाई गांव पहुंच गए। DPO ने सरफराज की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वालिद और भाइयों से मुलाकात की और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से हांगझो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी स्क्वाश टीम के एजाज में तकरीब हांगझो एशियन गेम्स के NOC के ऑफिस में मुनाकिद की गई। तफसीलात जानते हैं असर काज़मी से। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से हांगझो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी स्क्वाश टीम के एजाज में तकरीब हांगझो एशियन गेम्स के NOC ऑफिस में मुनक्किद की गई। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन थे, जिन्होंने स्क्वाश के सिल्वर मेडलिस्ट नासिर इकबाल, आसिम खान, नूर जमान और फरहान जमान की फाइनल तक रसाई पर इनको मुबारकबाद दी। तकरीब के मौके पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन का कहना था, स्क्वाश के खिलाड़ियों का महदूद वसाइल के बावजूद एशियन गेम्स में फाइनल तक रसाई खुश आइंद बात है। हमारे खिलाड़ी बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए फाइनल में जीत के करीब पहुंचकर हारे। हमें इस बात का दुख जरूर है, ताहम यकीन है हमारे खिलाड़ियों ने इन अहम इवेंट में होने वाली गलतियों से सबक सीखा होगा। मुस्तकबिल में मजीद बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। हांगझो एशियन गेम्स के NOC ऑफिस में मुनक़दा तकरीब में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद समेत चीफ डी मिशन मुनीर अहमद, सेक्रेटरी पाकिस्तान दस्ता परवेज अहमद, डॉक्टर असद अब्बास ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सैयद आरिफ हसन ने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात तकसीम किए और इनकी हौसला अफजाई भी की। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ TV लंदन। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा नहर के जिम्मेदार अफसर XCN मलिक केनाल डिवीजन भावनगर मोहम्मद तलहा से इनके दफ्तर में चेयरमैन पंजाब की अहम नशिस्त हुई। गुलाम मुस्तफ़ा एंकर भी इनके हमरा थे। दौरान गुफ्तगू XCN एरीगेशन ने कहा, पानी चोरी की रोकथाम के लिए हम बेहतर मंसूबा बंदी कर रहे हैं। पानी चोरी करने वालों को हमने भारी जुर्माने किए हैं। तकरीबन 219 FIR दर्ज कराई हैं। पुलिस ने मुतअद्दिद आदमियों को गिरफ्तार किया है। चोरी करने वालों को हमने 8,18,000 रुपया जुर्माना किया है। साबिका साल की निस्बत हमने किसानों को जिला की तमाम नहरों में ज्यादा पानी छोड़ा है, जिससे कपास की फसल अच्छी हुई है। कपास फसल की पैदावार में हमारा जिला भावनगर पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पंजाब में 4,27,928 कपास की बेलें बढ़ी हैं और पिछले साल से 65.16% ज्यादा इजाफा हुआ है। इसमें महकमा ज़राअत भावनगर का बड़ा ताउन है। पंजाब में जिला भावनगर की पहली पोजीशन है। दीगर चेयरमैन पंजाब ने कहा, अरसा तकरीबन 3 साल से आपके दफ्तर में जूनियर क्लर्क अमला की प्रमोशन नहीं हुई। इनको माली नुकसान हुआ है। इनकी DPC रखी जाए और इन सर्विस प्रमोशन दी जाए। मजीद महकमा नहर के मरकजी दफ्तर के इर्द गिर्द खुदरू झाड़ियाँ उगी हुई हैं। अरसा दराज से काफी तादाद में कूड़े के ढेर पड़े हैं। सफाई सुथराई का अमल बेहतर किया जाए। XCN मलिक केनाल डिवीजन मोहम्मद तलहा ने यकीन दिलाया, हम तमाम निज़ाम बेहतर करेंगे, हकदारों को प्रमोशन भी देंगे। जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर भावनगर की हिदायत पर तमाम जिला में नहरी निज़ाम अपग्रेड कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। अच्छा, ये लिखें कॉपी से और इसको कॉपी भी दें, इसको कॉपी भी दें। ठीक है, ये मैं इसको दोबारा बना लें, मैं ये साइन कर देता हूँ। इसको कॉपी भी देंगे। मोहम्मद तलहा साहब, XCN सादकिया, आप बड़े एक ज़िम्मेदार XCN मलिक नहर, आप बड़े एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं। तो ये जो पानी, मैं आ रहा हूँ यार, 2 मिनट में आ रहा हूँ जी, पानी के जो मसाइल हैं इनके हल के लिए बेहतर मनसूबाबंदी आप 1 मिनट के अंदर अपना इसमें जो है हमने अपनी फील्ड टीम्स को एक्टिव किया है और हमारी फील्ड टीम ने दिन रात वाचिंग करके कैंप इस्टेब्लिश करके पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। एज ए XCN मैं भी बताते खुद, मेरे SDOs भी हमने फील्ड में रात भी वाचिंग की है। हमने पानी चोरी के खिलाफ पर्चे दिए हैं। हमारी जो है मोर देन 240 FIRs हैं और मेरी डिवीज़न में 8.5 लाख से ऊपर जो हमने पानी चोरों को जुर्माना आयद करके सरकारी खजाने में जुर्माना जमा करवाया और हम इस के लिए मज़ीद कोशिश हैं इस पानी चोरी को। मोहम्मद तलहा मलिक नहर XCN
آپ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ذمہ افیسر ہیں، یہ جو ہماری مختلف نہروں پر جو ہے مافیا یا مختلف تاجر لوگ قبضہ کر رہے ہیں، دکانیں بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ ایک کثیر الجہتی پرابلم ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ہم نے اپنی ٹیمز کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. میں نے اپنے ضلع دار پٹواری اور ایس ڈی اوز کو جو ہے نا ڈائریکشن دی ہے کہ لسٹیں بنا کے ہم تحصیل اور ضلعی انتظامیہ کو جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ اور پولیس کے تعاون سے ہم ان تجاوزات کو کنٹرول کریں گے. مین وائل اگر ہمیں کچھ تجاوزات کی اپنی حدود میں کوئی خبر ملتی ہے تو ہم فوراً اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ایکشن ملک محمد اللہ صاحب، آپ کے دفتر میں آپ ایک ذمہ دار افیسر ہیں، ایس سی صاحب کے دفتر میں 2.5-3 سال سے ڈی پی سی نہیں ہو رہی. غریب جو متحد کلارک ان کا حق ہے، ڈی پی سی کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں جی، جو کسی وہ ایس سی صاحب نے بھی ڈی پی سیز کو انیشیٹ کیا ہے، اور ہم نے بھی اپنے لیول پہ جو ہے نا ڈپارٹمنٹل ڈی پی سیز کو انیشیٹ کیا ہے. کلاس 4 تک ہم انشاءاللہ اپنی ڈی پی سی جلد کر کے ان کو پروموٹ کریں گے. شکریہ. محمد اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے مسائل ہیں ہم انہوں بہتر طور پر حل کر رہے ہیں، بہتر میکانزم بنایا ہے، اور ڈی سی بہاول نگر کی ہدایت پر ہم مکمل عمل کر رہے ہیں، اور جتنے بھی مسائل انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے اور لوگوں کو ریلیف دیں گے. کیمرہ مین کے ساتھ سردار ظفر اللہ خان، ڈویژنل بیورو چیف آن نیوز بہاول نگر. شکریہ. تھینک یو سردار تھینکس. خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے. لاڑکانہ ڈسٹرکٹ رپورٹر میر قمر الدین مغیری کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ جرائم پیشہ ملزمان کی مارچ کا بن گیا. درجنوں پولیس چوکیاں اور تھانوں کی موجودگی کے باوجود شہری اور تاجر لٹتے رہے. لاڑکانہ کے مارکیٹ اور دڑی تھانے سے چند گزوں کے فاصلے نواتک میں دن دہاڑے مسلح ڈاکوؤں نے آکاش کیرانی اینڈ جنرل اسٹور کے اونر آکاش کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے کی نقدی لوٹ لی. اس موقع پر متاثرہ ہندو دکاندار آکاش نے بتایا کہ میں معمول کے مطابق دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح افراد پستول لے کر دکان پر آئے اور دکان کے اندر موجود تمام رقم 6 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے. موقع پر اطلاع پولیس کو دی گئی. متبصر نے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر ملوث ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لوٹی گئی رقم واپس کر کے انصاف فراہم کیا جائے. دوسری طرف متاثر نے پولیس کو بتایا 3 لاکھ لوٹے گئے ہیں. لاڑکانہ میں ایس ایس پی ڈی آئی جی کے تقرر کے بعد بھی جرائم کی کمی نہ ہوئی اور شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے. رابطہ کرنے پر ایس ایچ او دڑی گلزار احمد بھرو نے بتایا کہ دکاندار سے 3 لاکھ روپے لوٹے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر ہوں مناٹی کا، اور ہمارے ساتھ دیوانوں کے ساتھ بہت ناجائزی ہو رہی ہے، 7 نمبر ناکے پر اجیت کمار کے نام کو 3 لاکھ اس کے لوٹ لیے گئے، وہ بھی گن پوائنٹ پر. اس کے بعد سنجے کمار کو گولیاں مار دی گئی، اس کے بھی 4-5 لاکھ اس سے اٹھا کے لیے گئے. ابھی یہ تیسری واردات ہے جو اس آدمی سے 10 لاکھ بھی لے کے گئے اور ان کو بہت دھمکایا گیا، اور ہر دکان کی جو ہے پوری تلاشی لی، پوری دکان کی تلاشی لی، ایک ایک کھوکھے کو تلاشی لے کر پھر کسی نے ہم اپیل کر رہے ہیں ڈی آئی جی صاحب کو. ہم بہت سے پہلے ڈی آئی جی صاحب کو اپیل کر رہے ہیں، اس کے بعد ایس ایس پی صاحب کو. ڈی آئی جی صاحب کے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے دیوان کو ساتھ جو کہ امن کیا جائے اور دیوانوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیا جائے. نہیں تو مناٹی والے وہ لو تو ہم لاڑکانہ چھوڑ کے چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، کہیں اور ملک چلے جائیں. یہ ہمارے ساتھ بہت جو ہے ناجائزی ہو رہی ہیں. اس ناجائزی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں. सर आकाश कुमार थो ॻाल्हायां मां. दुकान ते 12 बजे दुकान खोलियो हुयो, 12:25 ते माना 4 ॼणा आया मोटरसाइकिलनि ते, 2 ॿाहिरि बीठा, 2 वरी अंदरि हलिया आया. त अचण सां ई माना जेको चइबो आहे कैश कढ. हा, हथ पिस्टल हुन पिस्टल ॾेखारियऊं मूंखे. जी जी हा, पिस्टल ॾेखारियऊं, चऊं कैश कढ. मां कैश कोन्हे का मूं वटि, मां कढी छॾी आहे सॼी ॿाहिरि, न रखी आहे. चेक करणु ॾिसनि पिया, हेॾे रखी अथई. खाना चेक करणु हेठि काउंटर में छापिरियूं पयूं ख़ाली, उन्हनि में ॾिठूं कयूं. वरी बिस्किटनि में ॾिसनि पिया, ॾाढा का ॾिठूं कयूं, कार्टून फाड़ियऊं. देरि सां 15 मिंट लॻी विया हिननि खे, पोइ कढियऊं वञी. सर उहा परते पई थोरी रखी, हुन चिप्सनि जे कार्टूननि जे परियां. तव्हां वटि दुकान ते कोई ॿियो बि आहे छा जेके मालूमात आहे जे चिप्सनि जे कैश वग़ैरह पई आहे? न, उहो शायदि असां पंहिंजे हिसाब सां, मां अकेलो पाणी रखंदो आहियां, कंहिंखे ॿुधाईंदो न आहियां. माना किथे रखंदो आहियां डेली, अलॻि अलॻि माना अलॻि अलॻि जॻह ते हूंदी आहे, हिकु जॻह ते न हूंदी आहे. त 10 लख हुई आहे. और ॿियो कुझु? ॿियो मोबाइल हुयूं 3. जी जी हा, 2 कीपैड वारियूं, हिकु टच मोबाइल हुई. बसि ॿियो न, बसि हुननि कैश खईं, ॿियो मोबाइल खयूं.
जी जी पुलिस के इतला ॾिनो? जी जी हा करे छॾियो सर पुलिस हुन टाइम ते आई? जी जी अची वई हा 15 ते फ़ोन कई सर जी जी हा छा मुतालबो आहे तव्हांजो गवर्नमेंट खां? सर असांजी कोशिशि त इहा आहे ॾिसो न असांजी पंहिंजी ज़ाती पेमेंट न आहे कंपनी जी क्रेडिट आहे कंपनी जी पेमेंट आहे त असांखे त डेली बैलेंस खणणो हूंदो आहे डेली असांखे जमा कराइणी हूंदी आहे असां चवंदा त असांखे त पंहिंजी सॼी समूरी पेमेंट मिले त असां पंहिंजी कंपनीअ खे जमा कराए क्लियर कयूं न हिसाब जल्द खां जल्द असांजी एॾी असांजी मिले त हा जीअं माना असां दीवाननि जे मथां हा छो त असांजी भाॼी एतिरी न इन्वेस्टमेंट असांजो आहे नॉर्मल कमु आहे असां दीवाननि सां थिए थी घटि में घटि 3 वारदात आहे हिकिड़ी जेका आहे वारदात थिए नथी त ॿी थिए थी ॿिए नथी थिए त 3 वारदातियूं कंटिन्यू असां सां थियूं आहिनि हिकिड़ी अजीत कुमार जी थी आहे जेका सतेरो नाके ते उन खां पोइ संजय जी थी आहे संजय खां पोइ साईं दीवान सां बि थिए सांत 3-4 वाक़िया जो थिया आहिनि त बाक़ी असांजी गवर्नमेंट छा थी करे शेरगढ़ से हाजी जबार हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ पुलिस ने बेगुनाह शहरी को पकड़कर मंशियात का पर्चा देने की धमकी देकर 1.5 लाख रिश्वत लेकर नाजायज असला का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। आईजी के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू, मुअत्तली का मुतालबा। शेरगढ़ के गुलाम अब्बास वल्द गुलाम मुर्तजा कौम नुनारी ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जावेद नासिर SHO, शहजाद रजा महार TSI दीगर भारी नफरी के हमरा घर की दीवारें फैलाकर दाखिल हो गए और घर की तलाशी ली और बोफर लाइसेंसी असला मोबाइल फोन देकर कीमती सामान उठा लिया और गुलाम अब्बास को तशद्दुद के बाद गिरफ्तार करके थाना में बंद कर दिया। जामे तलाशी में 17,400 नकदी और कौमी शनाख्ती कार्ड भी कब्जा में ले लिया। 24 घंटे हब्से बेजा में रखने के बाद शहजाद रजा महाटी शेरगढ़ से हाजी जबार हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ पुलिस ने बेगुनाह शहरी को पकड़कर मंशियात का पर्चा देने की धमकी देकर 1.5 लाख रिश्वत लेकर नाजायज असला का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। आईजी के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू, मुअत्तली का मुतालबा। शेरगढ़ के गुलाम अब्बास वल्द गुलाम मुर्तजा कौम नुनारी ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जावेद नासिर SHO, शहजाद रजा महाटी SI दीगर भारी नफरी के हमरा घर की दीवारें फैलाकर दाखिल हो गए और घर की तलाशी ली और बोफर लाइसेंसी असला मोबाइल फोन दीगर कीमती सामान उठा लिया और गुलाम अब्बास को तशद्दुद के बाद गिरफ्तार करके थाना में बंद कर दिया। जामे तलाशी में 17,400 नकदी और कौमी शनाख्ती कार्ड भी कब्जा में ले लिया। 24 घंटे हब्से बचाव में रखने के बाद शहजाद रजा महार TSI ने मंशियात का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर हरासा किया पर गुलाम अब्बास से 1.5 लाख रुपए बतौर रिश्वत रूबरू गवाहान मलिक मोहम्मद असर मुस्तफ़ा जैन हैदर नुनारी वसूल कर ली और मंशियात की बजाय 30 बोर पिस्टल का झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। गुलाम अब्बास नुनारी ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल, DPO उकाड़ा, डायरेक्टर एंटी करप्शन को तहरीरी दरख्वास्तें अरसाल कर दी हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। वाज़ेह रहे कि नासिर जावेद SHO और बिलखसूस शहजाद रजा महाटी SI ने इलाका में उधम मचा रखा है और अख्तियारात से तजावुज़ रूटीन बना ली है, जिस पर सीरियस हलकों ने तशवीश का इजहार किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक गुलाम अब्बास वल्द गुलाम मुर्तज़ा जाट नुनारी 25D शेरगढ़ का मैं रहती हूँ, मल्ला सदीक नगर। 11 रबी अव्वल रात 9:15 बजे मैं अपने घर में था बच्चे के पास, तो SHO साहब शेरगढ़, शहजाद रज़ा ASI साहब, इन्होंने मेरे घर में रेड की है। 3 गाड़ियाँ पार के आए हैं, दीवार फलांग के मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हैं, जो कि मैं घर में बैठा हुआ था। तो आके अफरा तफड़ी इन्होंने मचा दी है। बच्चे मेरे भी जो हैं वो डर और सहम गए थे। तो किसी ने कोई चीज़ उठाई है, किसी ने कोई चीज़ उठाई है। बड़ा इन्होंने जो है ना आकर एक बहुत बड़ा ये एक प्रेशर डाला है इन्होंने। तो मेरे बच्चे भी सहम सूम गए थे, तो मुझे लेके ये थाना में चले गए शेरगढ़ में। तो एक रात और एक दिन ना इन्होंने मेरी मुलाकात होने दी है, ना किसी को मिलने दी है। अगले दिन जो है शहजाद साहब को फिर मैंने मिनतरला करके संतरी साहब को कहा कि यार मुझे बुलाओ, मैंने को बातशात करनी है उनसे। तो वो आए हैं मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा है कि हाँ बोल क्या तू चाहता है। तो मैंने कहा सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे पे रहम करें, मेरे पे जो है ना लगा को रहम की अपील करें मेरे पे, मैं छोटे बच्चे हैं, मैं इतने नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप भी जो है ना आइस बेचते हो, तू बहुत गंदा काम करता है, तेरे पे जो नशे का पर्चा दूंगा मैं, तू साल बाहर नहीं आएगा, तू पता नहीं क्या बनाई फिरता है। मैंने कहा सर मैं अगर
آئز کا کام کرتا ہوں یا نشے کا کام کرتا ہوں تو میرے 2 پرچے دے دیں. تو لہٰذا مہربانی کریں, میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, غریب آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسے کرتا ہے تو پھر کسی کو بلا, نہیں تو تجھے جو ہے نا 9C کہہ رہے تھے کہ ایسا پرچہ دے دیں گے تو آپ 1 سال باہر نہیں آؤ گے. تو انہوں نے کہا کوئی ہے تیرے پیچھے تو اس کا نمبر دو. میں نے پھر اپنے کزن کا نمبر دیا ہے, اس کو انہوں نے بلایا ہے اور بات کی ہے. بات کر کے تو انہوں نے کہا ہاں کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا 3 لاکھ روپیہ دو ورنہ جو ہے نا اس پہ نشے کا پرچہ دیں گے, یہ 1 سال باہر نہیں آئے گا. تو سر غریب آدمی ہوں, IG پنجاب DSP صاحب RPO صاحب, میں جی اپنے کزنوں کو فون کروایا جی. تو فون کروا کے انہوں نے بلوایا ہے. ایک کزن ہے جی ملک اظہر مصطفیٰ جی, ایک میرا کزن ہے جی عابد سعید, ایک میرا کزن ہے جی سعید منور, ایک عامر سعید جی. یہ آئے نے تے آ کے میرے نال گل کیتی ہے کہ ہاں جی کی کرنا ہے. تو شہزاد صاحب نال آئے نے انہاں دے جی انسپیکٹر صاحب. تو حوالات اگے لیا کے تو مینوں کہندے نے جی انہاں نوں کہو کہ ساڈے نال کی کرنا چاہ رہے. میں کہ جی دے دیو پیسے. انہاں پھر مینوں حوالات جی باہر کڈھیا جی, تے حوالات دے نال دے کمرے 'چ لے گئے جی. اوتھے 1.5 لاکھ روپیہ سی دتا ہے جی. نال ڈھیر محنت کیتی ہے جی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے ساڈے تو مہربانی کیتا جاوے. تو یہی کہہ رہے سن جی تواڈے تے منشیات دا نشے دا پرچہ دینے ہیں جندے 1 سال تو باہر نہیں آئے گا. اون دے ڈر تو جی میں پیسے بھروائے نے جی. تو میرے کول جی 1.5 لاکھ روپیہ دیتا گیا ہے. الفیہ ایمانی قرآنی جی, قرآن دے اوپر بھی جی یہ فیصلہ کر کے جی تے 1.5 لاکھ روپیہ لے کے جی. پھر اگلے دن انہوں نے میرے تے پرچہ دیتا جی رات نو 13/65 جی. وہ پستول پایا جی 30 بور کوئی. وہ جڑا میرا نہیں ہے جی وہ بھی میں قرآن چکنا اس گل کا جی اگر میرا پستول ہوئے تا جی. وہ پا کے جی مینوں نہ چلان کرتا ہے جی. تو میں عدالت گیا جی, اتنے جا کے ضمانت کرائی اپنی. ضمانت کران تو بعد جی میں واپس آیا تھانے. تو میں کہ جی میرا جامع تلاشی والے پیسے تے ID کارڈ ضروری کاغذات وہ دے دیو جی. انہاں کہا جی وہ نہیں ہے اتنا ہی تو منگنے نے. تو لہٰذا پھر میں گیا سی جی. تگو نام منشی صاحب نے گل کی, کسے بندے میری گل نہیں سنی جی. تو انہاں گل نکل جا جتوں آیا ہے کوئی پیسے نہیں کوئی کچھ نہیں ہے جی. تو لہٰذا میری اپیل ہے جی وزیر اعلیٰ صاحب, RPO صاحب, DPO صاحب, IG صاحب کہ مینوں غریب بندہ میں جی میرا تحفظ مینوں چاہیے جی. اس تو بعد پولیس والے مینوں کہہ رہے ہیں کہ اگر مزید تو کی کاروائی کرے گا تو تینوں اسی 9C کا پرچہ دیواں گے. وہ پتہ نہیں کی ہوندا ہے جی 9C. تو لہٰذا مہربانی کر کے میری امداد کیتی جائے. میں غریب بندہ ہاں جی, چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے جی. تو اگر میں کوئی ایسا کام کردا ہاں میرے 1 نہیں 2 پرچے دے دین نال قرآن بھی اٹھاواں گا جی میں اس گل دا. تے قرآن دے اوتے فیصلہ کر لون جی اگر میں پیسے نہ دیتے ہون یا میں جامع تلاشی میرے پیسے نہ نکلے ہون جی. مہربانی جی. میرا جی سر مطالبہ ہے کہ میرا پولیس والوں کو ہر چیز واپس دوائی جائے جی. تو انہاں تے سخت تو سخت کاروائی کی جائے. لہٰذا آئندہ تو کسی غریب بندے نوں تنگ نہ کرن جی. یہ میری اپیل ہے جی. مہربانی. چودھری محمد امجد بیورو چیف ساہیوال RPO محبوب رشید کا آفس سٹاف کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ کا انعقاد. ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفس میں ہیڈ آف برانچز کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں انہوں نے ریجنل پولیس آفس کے تمام برانچز کے ہیڈ کے ساتھ دفتری امور پر تفصیلاً میٹنگ کی اور دفتری معاملات کا بریک بینی سے جائزہ لیا. ساہیوال ریجن میں PSA SSA کی ریکروٹمنٹ میں بہترین انتظامات پر اسٹیبلشمنٹ انچارج معین الدین چشتی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو شاباش دی گئی. ساہیوال ریجن میں بھی جاری ماڈل تھانہ جات کی کنسٹرکشن پروگریس کا جائزہ لیا, جس پر بلڈنگ کلرک کو تمام کام کو جلد از جلد ٹائم فریم میں مکمل کروانے کی ہدایات. شہدا پولیس کے بچوں کے ویلفیئر کے حوالے سے انچارج ویلفیئر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ شہدا کے بچوں کی اسکالرشپ اور پولیس ملازمین کے بچوں کی اسکالرشپ, شادی گفٹ اور میڈیکل سہولیات کے حوالے تمام امور اچھے طریقے سے اور بر وقت ہونے چاہیے. شہدا کی فیملی ہماری اپنی فیملیز ہیں, ان کی دیکھ بھال ہمارا فرض ہے. منشیات فروشوں بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو سخت کرنے کی ہدایات. فوکل پرسن روزانہ کی بنیاد پر تینوں اضلاع سے فالو اپ لیا کریں. IT برانچ کو CPO سے جاری SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے تمام پولیس دفاتر کے آڈٹ کریں کہ FIR میں دیر کے علاوہ ریکارڈ کی بر وقت تکمیل کیوں نہیں ہوئی. جہاں لگے SOPs پر عمل نہیں ہو رہا, ان SHOs اور متعلقہ برانچ ہیڈ کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے پولیس دفاتر اور تھانہ جات میں آئے تمام سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں.
और साइलिन को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की जानिब से किए गए नए और जदीद इकदाम बारे आगाह किया करें। साइलिन की इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल रखें। साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी तौर पर मुतल्लिका अफसरान से रब्ता करके फॉलो अप लेने और हल करने की हिदायत की। तमाम दरख्वास्तों को रोज़ाना की बुनियाद पर मुतल्लिका अफसरान को भेजा करें। कोई भी दरख्वास्त जो हमारे ऑफिस मार्क हो कर आती हो वो किसी सूरत भी पेंडिंग ना हो सके फौरी कॉल करें। साइलिन को दफ्तर बुलाएं, तसल्ली से बात सुनें और मुतल्लिका अफसर को फौरी भेजें। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक थाना खानपुर महर पर हुआ एक ही बार कच्चे के इलाके पर हो गए तबादले। सब एहलकार SSP घोट की मनीर कोहड़ो ने एक ही बार में लंबे अरसे से तैनात सब एहलकार कच्चे के चौकियों पर तैनात कर दिए हैं। हेड मुहर्रर और 2 ASI समेत एक ही थाने के 16 एहलकारों को तबादले। यार मोहम्मद अबड़ू, लियाकत महर और हकीम महर समेत 16 एहलकार तबादले में शामिल। हेड मुहर्रर यार मोहम्मद को लाइन क्लोज जबकि दीगर एहलकार कच्चे के मुख्तलिफ थानों और चौकियों पर मुंतक अफसरान और एहलकार काफ़ी अरसे से खानपुर महर पुलिस स्टेशन पर तैनात है जिन्हें SSP ने तब्दील कर दिया। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। SSP सैयद सलीम शाह के हुक्म पर पुलिस का मंशियात फरोशों, जराइम पेशा नासिर, रूपोश, इश्तिहारी मुलजमान, कच्ची शराब, गुटखा, मेनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। टंडो मोहम्मद खान पुलिस ने 320 पैकेट जाफरानी, 200 अदद मेनपुरियाँ, 6 कट्टे गुटके में इस्तेमाल होने वाला कागज, एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना मुलाकात यार सब दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए मेनपुरी गुटखा सप्लायर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 200 अदद मेनपुरियाँ, 320 पैकेट जाफरानी, 6 कट्टे गुटके में इस्तेमाल होने वाला कागज और 1 कट्टा गुटके में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की पिन्नी बरामद करके मेनपुरी गुटका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल पुलिस ने अपनी मेहनत और लगन की रवायात को बरकरार रखना। नारोवाल पुलिस की दबंग कार्रवाई। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल और इनकी टीम ने 2 बच्चों के कातिल मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मोरखा 4 अक्टूबर को इतला मसूल हुई कि एक शख्स ने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया है जिनके नाम अबू बकर और अहमद हैं, जिस पर DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP जफरवाल उस्मान की निगरानी में टीमें तश्कील देकर मुलजिम की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का टास्क दिया, जिस पर SHO थाना जफरवाल नवीद विर्क ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को 2 घंटों की कलील वक्त में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है जिससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO नारोवाल ने कहा है कि मुलजिम की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी ताकि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे मानसहरा से। मानसहरा शहर के अवाम का पानी का दरीना मसला अरसा 35 सालों में हल ना किया जा सका। हर बार मुंतखब सियासी क़यादत अवाम से हाथ कर जाती है जिसके बाद मानसहरा शहर की 4 यूनियन कौंसलों की अवाम पानी की सहूलियात से महरूम है। मजीद रिपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट मानसहरा से ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत अपनी रिपोर्ट में। जी यासिर। जी, मानसहरा शहर की 4 यूनियन कौंसलों के मालाजात जिनमें माला नोगजी, बेलकपुर खान, माला डब, माला लोअर बांडा, माला चन्नई, माला निफाबाद, माला मुफ्तियाबाद डेरी, माला खान बहादुर, माला कंगड़, माला यूब खान, माला सईदाबाद, माला सैयाबाद व दीगर मालाजात की आवाम का पानी का जो मसला है उसको अरसा 35 सालों के दौरान भी हल नहीं किया जा सका है। हर दफ़ा आम इंतखाबात में आवाम से मुकम्मल वादे किए जाते हैं कि आपको इस 5 साल में पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। पिछले 15 सालों के दौरान जबकि जो है पाकिस्तान की जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके दौरे इक़्तिदार में भी मानसहरा में जो पानी की बड़ी स्कीम थी उसको मुकम्मल नहीं किया गया है। आवाम का जो दरीना मुतालबा है पीने के साफ़ पानी का वो आज तक नहीं पूरा हुआ है। एक ही मुतालबा आवाम कर रही है कि वो पानी की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको इतने सालों के दौरान भी मुकम्मल नहीं किया गया है। पानी की स्कीम में ताख़ीर सुस्तरोई की वजह से अवाम गंदे पूतकट्ठे कोटके के पानी पर मजबूर है, जबकि हैंडपम्प भी जो हैं वो भी नकारा हो चुके हैं और अवाम मुतालबा कर रही है कि आमदा आम इंतखाबात से कबल अवाम का पानी का जो दरीना मुतालबा है इसको पूरा किया जाए। जी।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर गुज़िश्ता रात जमीयत ख़ुदाम अहले बैत लियाकतपुर के ज़ेर तमाम सैयद सनाउल्लाह शाह की रिहाइशगाह गौसिया कॉलोनी में जश्न ईद मिलादुन्नबी की महफिल सजाई गई, जिसमें खुसूसी खिताब हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद अब्दुर्रहमान कादरी ने फरमाया। खिताब में कुरान पाक की फजीलत बयान और कुरान पाक के हवाले से सीरत मुहम्मदी की शान बयान फरमाए। तलावत कुरान पाक कारी मोहम्मद अकरम चिश्ती ने फरमाई। नकाबत सैयद अहमद अहसन शाह और नाते रसूल के लिए सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद वकार हुसैन शाह, सैयद मंसूर नासिर शाह, सैयद मोहम्मद हुसैन शाह, सैयद मंसूर नासिर शाह, सैयद महमूदुल हसन यासिर शाह ने अपनी अपनी हाज़री बारगाह रसूल में पेश की। महफिल में इब्राहिम सईदी, सैयद साजिद हुसैन, सैयद सईदुल हसन सईदी, सैयद रमीज़ रज़ा शाकरी, सैयद इमरान और जमीयत ख़ुदाम अहले बैत के तमाम मेंबरान, ओहदेदारान और सादात बरादरी और दोस्त अहबाब और शहरी की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। हम सैयद सनाउल्लाह शाह को खूबसूरत महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी सजाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हम और न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न ईद मिलादुन्नबी की कवरेज कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयब अवान से। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट PZM के मरकजी चेयरमैन चौधरी इसरार खान और मरकजी सदर सैयद ज़ाकिरुल्लाह शाह अल्लाह फरीदी, मरकजी तर्जुमान तैयब अवान ने अपने एक बयान में अपने मुहिब वतन भाइयों बहनों से कहा है कि पाकिस्तान पाक फौज के मुहाफ़िज़ों और इस्लाम का दफा करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस वक्त दुश्मन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीकों पाकिस्तान इस्लाम में फसाद, फहाशी और मुख्तलिफ प्रोपोगंडा करने में दिन रात काम कर रहा है और पाकिस्तान इस्लाम का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस्लाम पाकिस्तान का दफा करे। इसलिए गैर सियासी तंजीम पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट बनाया गया है। अब सब भाई और बहनें PZM में शामिल हो जाएं, जहां हम सब मिलकर दुश्मन के हर किस्म के प्रोपोगंडा का मुंह तोड़ जवाब देंगे और दुश्मन के हर वो कारनामा जो इस्लाम या पाकिस्तान के खिलाफ होगा इसे जड़ से उखाड़ देंगे। और एक ज़रूरी बात, हमें इस काम में सिर्फ मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी की ज़रूरत है जो हमारे साथ मिलकर इस्लाम और पाकिस्तान का दफा कर सके, और हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं जो किसी सियासी जमातों के सपोर्टर्स हों, क्योंकि हमें सिर्फ मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी की ज़रूरत है। जो भाई या बहन हमारा साथ देना चाहते हैं वो PZM में शामिल हो जाएं। हम सबका पाकिस्तान इस्लाम जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो उनके बाद नबी होने का दावा करे हम सब उस पर लानत भेजते हैं, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमेशा हमेशा के लिए बुलंद रहेगा। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। वन व्हीलर 40 गैंग के 2 वन व्हीलर के खिलाफ थाना सिटी वज़ीराबाद में FIR दर्ज। CTO गुजरावाला आयशा भट्ट के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक इंचार्ज सेक्टर वज़ीराबाद ज़हीर कमांडो की दबंग कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 मोटरसाइकिल वन व्हीलरों व्हीलिंग के दौरान वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, जिनमें एक वन व्हीलर अली रजा कौम राजपूत सकना अली नगर वज़ीराबाद और दूसरा वन व्हीलर अदनान मसीह सकना अली नगर वज़ीराबाद की खिलाफ थाना सिटी वज़ीराबाद में FIR दर्ज करवा दी गई। मुलज़मान ने हवालात में जाते ही दूसरों के लिए मैसेज किया कि वन व्हीलिंग ना करें, इससे कीमती जानों का ज़िया होता है। होनहार अफसर ज़हीर कमांडर का कहना है कि मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग करने वाले मुलज़मान से की गई तफ्तीश से दीगर इनकी गिरफ्तारियाँ मुतवक्का है। मज़ीद कहना था कि CTO गुजरावाला आयशा भट्ट के अहकाम ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के साथ वन व्हीलिंग के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, और इंशाल्लाह वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा तब तक जब तक ये जुर्म माशरे से ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें हमें वालिदैन समेत जिम्मेदारान लोगों की भी मदद दरकार है। बिलखसूस वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल करें और अपने बच्चों की तमाम तर एक्टिविटीज़ पर खसूसी नज़र रखें। इंशाल्लाह दौरान ड्यूटी अपने फ़र्ज़ शनासी करते हुए जिम्मेदारी को नेक नियति से अंजाम दूंगा और वो माशरे की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हूँ। शहरी हलकों का नज़्मो ज़ब्त और माहौल की बेहतरी लाने पर CTO गुजरावाला का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने ऐसे जिम्मेदार और फ़र्ज़ शनास ऑफिसर से वज़ीराबाद को नवाजा। अली रज़ा और अदनान, आप ये बताएं कि आज के बाद आप ऐसा ख़तरनाक खेल खेलेंगे वन व्हीलिंग वाला? नहीं सर। क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरे लोगों को मैसेज आपके दिल में बोलो, दूसरे के लिए क्या कहना चाहोगे दूसरे वन व्हीलरों के? वन व्हीलिंग ना करें। क्यों, क्या होता है?
हैं? जान भी जा सकती तो आप क्यों कर रहे थे? गलती हो गई। चले आइंदा करेंगे। आपका नाम क्या है? अली रजा। आपका? अदनान। अदनान। आपने कहाँ से टायर उठाया था, किस चौक से, और किधर जाके टायर नीचे लगाया? अल्लाह वाले चौक में। कितनी देर से आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं अदनान? अली रजा 3 महीने हो गए। तो आपको पता नहीं है कि ये इतना खतरनाक खेल है, दूसरों की भी जान जाती है, आपकी भी जान जा सकती है। क्या इतना जवान बेटा वालिदैन को दोबारा मिल सकता है? तो क्यों वन व्हीलिंग कर रहे थे? आप इसे उकसा रहे थे, बार बार वन व्हीलिंग कर रहा था, आप पीछे से सबकियां दे रहे थे, पीछे इसको चिपके हुए थे, करतब कर रहे थे। ये 46 जो है ये ग्रुप है, ये कितने लोग इसमें शामिल हैं? सही बताओ। काफी ज्यादा। कितने? ये जी 46 ग्रुप है, ये इनका 46 ग्रुप है वजीराबाद का, और इनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। इंशाल्लाह बिला तफरीक इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनकी वीडियोस जितनी भी हैं उनको हमने कब्जे में ले लिया है, और इनके खिलाफ जो हम अकॉर्डिंग लॉ जो भी दफात है वो लगा के हमने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वजीराबाद को इंशाल्लाह वन व्हीलिंग से पाक करके दम लेंगे इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला फ़िक़्ह जाफरिया आरफवाला की जानिब से बसिलसिला आमद मालिक दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चड्डे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एक अजीम शान जुलूस ज़ेर क़यादत सैयद मोहम्मद हादी ज़ैदी, हसन अख्तर, वक़ार हुसैन, एडवोकेट राय हैदर अमान निकाला गया, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल से। जी जाकिर हुसैन। रबीउल अव्वल जुलूस बसिलसिला जश्न आमद रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बाद नमाज मगरिबैन ज़ेर सदारत सैयद मोहम्मद हादी ज़ैदी साबका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी यारीवाला, सैयद हादी हसन ज़ैदी शमसाबाद, हसन अख्तर सदर अंजुमन जाफरिया शमसाबाद, वक़ार हुसैन मनहास एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी अंजुमन जाफरिया शमसाबाद, इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोहल्ला शमसाबाद से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में इलामा सैयद असद अब्बास बुखारी, इलामा इजाज़ हुसैन करबलाई ने सीरत अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मौजू पर खिताब किया। जुलूस का मुख्तलिफ मकामात पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अल नूर ग्रुप की जानिब से जुलूस के शुरका के इस्तकबाल में फूल बरसाए और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। सैयद मोहम्मद हादी ज़ैदी ने तमाम मुहिब्बान रिसालत माप के हमरा मालिक के दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिला में केक काटा। तमाम शुरका ने सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए। इसी तरह जुलूस जब डिप्टी चौक पहुंचा तो चौधरी शब्बीर की जानिब से जुलूस का वालहाना इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ीन जुलूस को फूलों की मालाएं पहनाई, मिठाई तकसीम की गई। जुलूस डी ब्लॉक पहुंचा तो अंजुमन असनाश्री की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस के रास्ते कुशादा न थे। जुलूस के रास्ते में खड़े ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रालियां और दुकानों के बाहर रखा सामान इंक्रोचमेंट की आला कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे थे, जिस पर अंजुमन जाफरिया के जनरल सेक्रेटरी वक़ार हुसैन एडवोकेट ने नाक़िस इंतजामात पर मजम्मत की। अंजुमन जाफरिया इमाम बारगाह कसरे खुदा शमसाबाद की तरफ से, अंजुमन हसन अशरिया डी ब्लॉक की तरफ से ये जो इंतजामिया ने, टीएमए ने, ट्रैफिक पुलिस ने नाक़िस इंतजाम किए हैं, जुलूस के जो रास्ते हैं वो तकरीबन बंद हैं। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैंने जुलूस से तकरीबन 2 घंटे कबल भी आगाह किया इंतजामिया को कि ये रास्ते जो है वो बहाल किए जाए। उन्होंने मुझे सिक्योरिटी ब्रांच वालों ने भी यकीनदानी करवाई, लेकिन तमाम रास्ते जो है वो बंद हैं और हमारे जुलूस को इन्होंने जो है वो दरबरम कर दिया है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जबकि तहसील इंतजामिया के आला अफसरान भी जुलूस के हमरा न थे। लाड़काना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन नबी का अजीम शान प्रोग्राम इमाम बारगाह असर अलैहिस्सलाम महला भैंस कॉलोनी में मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमा इकराम और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उलमा में जिनने शिरकत की अलामा प्रोफेसर डॉक्टर करम हुसैन
वधू प्रोफेसर सैयद सद्दाम हुसैन शमसी, जाकिर अहले बैत इशफाक अहमद जतोई, जाकिर अहले बैत सैयद जवार हुसैन शमसी, नात ख्वानो सैयद जाबिर हुसैन शमसी, सैयद मुजफ्फर हुसैन शमसी, सैयद कासिम अली शमसी, सैयद अफसार हुसैन शमसी, अलहाज ज़ियाउद्दीन मुगीरी की सीरतुल नबी, सीरत और विलादत पर भरपूर अकीदत का इजहार किया। उलमाए कराम ने कहा कि हजूर अकरम विलादत पर पूरी कायनात पर रहमत है और हमें हजूर की ज़िंदगी को आइडियल बनाकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी ने अंजाम दिए। आखिर में ईद मिलादुन नबी का केक काटा गया और न्याज तकसीम किया गया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।